नमस्कार। स्वगतोक्ति के चारिम एपिसोड में आइ हम सब जे विषय पर आलोकपात करब वो भेलै मौलिकता, ओरिजिनलिटी। की थिकै मौलिकता, ककरा कहै छै ओरिजिनलिटी, या ई बहुत जरूरी छै जानब। नहीं तऽ अहाँ देखब जे तखन अहाँ थीसिस जमा दऽ रहल छी, शोध कर्म पूरा कऽ चुकल छी, तखन अहाँके उरकुंड सॉफ्टवेयर, चाहे ड्रिल बिट सॉफ्टवेयर, चाहे टर्निटिन सॉफ्टवेयर, ओ सॉफ्टवेयर अहाँके प्रयोग करय पड़त आ दिखाबे पड़त जे अहाँके कतेक थीसिस पे कतेक अंश ओरिजिनल है आ कते अंश सिमिलर, विद इन कोट सिमिलर, समान रूप अइ दोसर दोसर जे शोध गंगा में काज कैल गेल छै ताहि विषय से। तो जरूरी छै जे कम से कम 90% बात अहाँ ओरिजिनल करी। अब होय की छै ओरिजिनलिटी, ई तो एकटा बड़का समस्या छात्र सबके लेल, छात्र सबके अध्यापक के लेल, सुपरवाइजर के लेल, या मौलिक कवि लेखक के लेल, सबके लेल छै। किया तऽ ई प्लेगरिज्म वाला जे प्रश्न छै, ई प्रश्न लेकिन केवल शोध कर्म के लेल नहि, इहो कहल जाइ छै जे फला बाबू जे कथा लिखलनि ओ चिलना बाबू के जे नॉवेल छलै ताहिमे जे एकटा एपिसोड छलै तकरा से इंस्पायर भऽ कऽ लिखलकै। या इहो कहल जाइ छै जे ई जे भद्र महिला एकटा पोथी लिखलनि, इनका बहुत रास सम्मान पुरस्कार सब भेटलनि, ई मैथिली के पोथी नहि छियै, ई तऽ तमिल के कोनो पोथी छियै या कन्नड़ के कोनो पोथी छियै, तकरे एकटा दोसर तरीका से एकरा उपस्थापन कैल गेल छै। एहि तरह के बहुत रास के तर्क वितर्क आ बहुत रास के ब्लेम गेम से चलैत रहै छै एहि क्षेत्र में। किया तऽ छियै सृजनी क्षेत्र, आ सृजनी क्षेत्र में ई होइ छै जे कते सृजन अहाँके अपन अइ आ कते अपन नहि अइ, एहि पर तऽ एकटा विचार विवेचन विश्लेषण से चलबे करतै। अहाँ एकरा रोकि नहीं सकै छी। सवाल ई छै जे एकरा जानू, जे हमरा जानना चाहै छी जे हम ओरिजिनलिटी भेलै की। एक तऽ भेलै ओरिजिनल एहन एकटा चीज छियै, ओरिजिनलिटी एहन एकटा चीज छियै जाहिमे अहाँके कोनो न कोनो तरह से नोवेल्टी दिखाबे पड़त। अहाँ एकटा नव तरीका, नव पद्धति, नव बात, नव कथानक, नव व्याख्या, नव विश्लेषण आनै छी कि नहीं आनै छी, से नोवेल्टी अहाँके देखाबे पड़त। दोसर ई जे एहिमे एहन कोनो वस्तु, एहन कोनो व्याख्या होना चाहिए, अहाँके जे बात छै ओहि बात में एहन कोनो तत्व रहबाक चाही जिसे लागे जे ई एकटा यूनिक बात भऽ रहल छै। ई आन केओ कहि गेल छथि, अरिस्टोटल अरस्तु कहने छथि, प्लाटो कहने छथि, वाल्मीकि जी कहने छथि, ई नहि, अहाँ अपने की कहि रहल छी। तेसर बात ई जे एहिमे कोनो न कोनो तरह से एकटा इनोवेशन हुए, नव आविष्कार हुए। अहाँ पुरनको चीज के देख रहल छी, शकुंतला के कथानक के अहाँ नव तरीका से लिख रहल छी, तैयो ई कहब जे अहाँके लिखै के तरीका, देखे के तरीका, ओकर कने कने ट्विस्ट जे छै जे अहाँ आनने छी अपन लेखन में, से अहाँके अपन छी, ओ पुरनका नहीं छी। तो नोवेल्टी, यूनिकनेस आ इनोवेशन, ई तीनटा तो बहुत जरूरी छै। तो बेसिक आइडिया यह छै जे अहाँ एहन कोनो अवधारणा के, कल्पना के, तत्व के, तथ्य के उपस्थापन करय चाहै छी जे बहुत फ्रेश हो आ दोसर से हट के हो, अलग थलग हो। तो एकर बहुत तरह के पर्सपेक्टिव भ सकै छै। एकर दार्शनिक पर्सपेक्टिव भ सकै छै, वैज्ञानिक तकनीकी पर्सपेक्टिव भ सकै छै, एकर शिल्पकला के दृष्टि से पर्सपेक्टिव भ सकै छै। लेकिन मूलतः चारिटा एकर गुण छै जे हमरा जानय पड़त।
एकटा भेलै ई जे में कोनो न कोनो तरह से नोवेल्टी रहे छै। पुरनका जेकरा हिंदी में कहै छै घिसी पीटी आइडिया, तो ओ पुरनका जे अवधारणा सबटा छै, ध्यान धारणा सबटा छै, तैसे हट के हम नव किछ कह रहल छी कि नहीं। हमर आइडिया, हमर मानक, हमर कन्वेंशन के नव तरह के छै कि नहीं। एकटा तऽ ई भेलै नोवेल्टी। दोसर भेलै ऑथेंटिसिटी, जे हम कह रहल छी ओहिमे हमर अपनत्व, हमर अपन आइडेंटिटी के रिफ्लेक्शन छै कि नहीं। मतलब जे क्रिएट कर रहल छै, जे सृजनी व्यक्ति छै, ओकर अपन स्वर पता चल जाए जे ई जे नाम अहाँ नहियो लुका लेबै, नहीं दिखेबै ककरो, लेखन दिखा देबै, कविता दिखा देबै, देख के अहाँके पता चलत जे ई तऽ फल्ला बाबू के छियनि, ई तऽ अमुक व्यक्ति के छियै। हुनकर पर्सनल विजन, पर्सनल वॉइस, जेमे कोनो इमिटेशन नहीं छै, कोनो दोसर के नकल नहीं छै, से ऑथेंटिक एकटा बात आबि जाय छै। तऽ एकटा भेलै ऑथेंटिसिटी। तेसर भेलै एकर प्रभाव सुदूर प्रभावी होइ छै, एकर इम्पैक्ट बहुत बड़का होइ छै। कोनो एकटा ओरिजिनल काज अहाँ कहि देलहुँ तऽ ई भेलै पोखरिमे एकटा ढेला मारल गेल, एकटा ढेला पोखरिमे खसल तऽ एकटा वेव, तकर बाद आरेकटा बड़का वेव, फिर और बड़का वेव, एना होइत रहै छै। तऽ एकर इम्पैक्ट बहुत द्रास, बहुत दूर धरि जाइ छै। अहाँ एकटा मूल लेखन कऽ देलियै, एकटा रामायण अहाँ कऽ देलियै, तैसे अहाँके 300टा रामायण बनि गेल। ए.के. रामानुजन लिखने छै द 300 रामायणस। भारत में कते तरह के रामायण, भारते में नहीं, भारत के बाहरो, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में कते तरह के रामायण लिखल गेल छै। से भेल एकटा इम्पैक्ट वाला बात। जे ओरिजिनल काज एहन होइ छै, ओरिजिनलिटी एहन होइ छै, जेकरासँ बहुत रास इम्पैक्टेड फर्दर रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन, क्रिएशन होइ छै, भऽ सकै छै। चारिमी जे चीज अहाँके मिथिला में ओरिजिनल लागत, से तमिलनाडु में ओरिजिनल नहियो लागि सकै छै। अहाँ एरिस्टोटल, प्लेटो के बात करब तऽ ग्रीक में करब तऽ लागत ई तऽ बचकना कऽ रहल है, के तऽ ई तऽ जानल चिन्हल जानल सबटा बात हमरे सुना रहल है ग्रीक में। लेकिन एरिस्टोटल, प्लेटो के बात जो अहाँ भारत में करब, हिंदी में करब, या मैथिली में करब, या बंगला में करब, तहन लागत जे एकटा नव बात कहल जा रहल है। ई तऽ एकटा नव तरीका भेलै, नव देखे के नजरिया भेलै। तो ओरिजिनलिटी अधिकतर क्षेत्र में जे ऑलरेडी जे नॉलेज छै हमरा पास, ऑलरेडी जे तत्व छै, तथ्य छै हमर अपन भाषा में, संस्कृति में, तकरा में हम किछ इजाफा कऽ रहल छी कि नहीं, बढ़ा रहल छी कि नहीं, तकर में वृद्धि कऽ रहल छी कि नहीं, से भेलै। तऽ कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट भऽ जाइ छै ओरिजिनलिटी, जे हमर भाषा में ई बात तऽ ओरिजिनल भेलै। आब ई सवाल उठै छै जे कोनो वस्तु, कोनो चीज सच्चे ओरिजिनल छै कि? कोनो चीज ओरिजिनल भऽ सकै छै कि? केओ कहै छै, कोनो कोनो टेक्स्ट कहै छै, पाठ कहै छै कि देयर इज नथिंग न्यू अंडर द सन। जा धरि सूर्यालोक पहुंचे छै, ता धरि कोनो वस्तु नव नहीं थी, सब एक दूसरा के नकले छियै, मौलिकता किछियो नहीं छै। तऽ ई एकटा भऽ सकै छै, एकटा तत्व, एकटा थ्योरी। मुदा देखल जाए जे ओरिजिनलिटी के अलग अलग पर्सपेक्टिव की भऽ सकै छै। एकटा तऽ फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव होइ छै, नथिंग इज एंटायरली ओरिजिनल। बहुत रास दार्शनिक ई कहै छथि जे दर्शन में अहाँ जे किछु कहि रहल छी आइ, से कलुका कोनो न कोनो दार्शनिक के तत्व के, मत के, तेकर प्रतिच्छवि छै, प्रतिछाया छै। भऽ सकै छै तकरा हम काटि देलियै, भऽ सकै छै तकरा हम नकारि देलियै, लेकिन बिना तकरा रेफरेंस देना नहीं होइ छै। माने दर्शन में अधिकतर क्षेत्र में प्रायर नॉलेज, पूर्व ज्ञान, प्रायर एक्सपीरियंस,
पहिलका तजुर्बा, अभिज्ञता, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और सांस्कृतिक संदर्भ, ई सबटा एकटा बहुत जरूरी छै। ई सबटा के भीतर से नव किछ निकल के आवे छै। दोसर बात ई दर्शन इहो कहै छै, बहुत दार्शनिक कहै छै जे ओरिजिनलिटी ठीक है की तऽ भेलै एकटा रीइंटरप्रिटेशन। अहाँ पुरनका वस्तु के, पुरनका बात के कोना नव तकर व्याख्या दऽ रहल छी, से भेलै ओरिजिनलिटी। या पुरनका 5टा वस्तु छै, अलग अलग चीज छै, ओकरा केना कंबाइन कऽ रहल छी, ओकरा एक से दोसर के केना जोड़ रहल छी, जोड़ के एकटा नवका तत्व दऽ रहल छी, से भेलै ओरिजिनलिटी। तऽ दोसर इहो, तेसर इहो बात जे कखनो कखनो पुरनका बात के अहाँ नव पद्धति से व्याख्या करै छी, या नव बात के अहाँ पुरनका पद्धति से व्याख्या करै छी, तऽ सेहो ओरिजिनल भऽ सकै छै। तऽ दर्शन में एहि तरह के अभिमत हम देखे छियै, पर्सपेक्टिव हम देखे छी। जे शिल्प कला छै तकर अपन पर्सपेक्टिव छै। आर्टिस्ट की कहै छै जे हम शून्य में से तऽ आर्ट बनबै नहि छी, हम जे किछु आंकि रहल छी, सोचि रहल छी, गीत संगीत बना रहल छी, हमर जे पूर्वज छला, हमर जे पहिलका लोक सब छला, हुनका सबसे हमरा बहुत इंस्पिरेशन, बहुत प्रभाव, बहुत उत्साह वर्धक चीज हमरा भेटल है। खाली हम जे कह रहल छी जे हम अपन जे शैली छै, अपन जे अप्रोच छै, तैमे हमरा तक पुरनका बात के चुबा रहल छी, चुबा के नव तरीका, नव नव कलर, नव पद्धति, नव रूप, नव आकार से हम दऽ रहल छी। कखनो इहो कहता जे नहीं, हम केवल मात्र वह नहीं कर रहल छी, हाँ पुरनका जे लोग सब छै, जे शिल्प कला कलाकार सब छै, हुनकर कला के देखैत हम अपन नव तरीका से नव किछ कह रहल छी, जिसमें हुनकर प्रभाव हेतैन, लेकिन से एते बड़का बात नहीं भेलै। इहो कहै छै कलाकार सब जे कलाकृति जे किछ होय छै, से हमर एकटा वैयक्तिक जे जीवन छै, वैयक्तिक जे एक्सपीरियंस छै, तकर उपज थिकै। हमर जते दुख, दुर्दशा, वेदना, दैन्य के भीतर से जीवन आयल है, वो प्रतिस्फुट परिस्फुट भ जाइ छै हमर कलाकृति में या हमर व्याख्या में। तेसर इहो जे कोनो आर्टिस्ट अपन संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, समाज या भूगोल या समय तकर बाहर नहीं, तकरे भीतर में रह के, तकरे से रॉ मटेरियल लऽ के तहन एकटा नव किछ फाइन प्रोडक्ट बनबै छै। तो रॉ मटेरियल तकरा ओतै से भेटै छै। ई भेलै कलाकार के या शिल्प कला के दिस के पर्सपेक्टिव ओरिजिनलिटी के विषय में। विज्ञानी की कहै छै? विज्ञानी कहै छै देखियो, साइंस में ओरिजिनलिटी ई भेलै जहां जे प्रतिष्ठित तत्व छै, प्रतिष्ठित जे डेटा एनालिसिस छै, ताहि पर ठाढ़ भऽ के, ओहि जगह पर ठाढ़ भऽ के अहाँ नव तत्व कोना गठन करै छी, नव आविष्कार कोना करै छी, नव तकनीक कोना बनबै छी, नव व्याख्या ओहि डेटा के केना दै छी, से भेलै साइंस। तऽ आइंस्टाइन जे किछु कहने छलाह थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, वो तो केवल मात्र हुनकर बात नहीं छलनि। हाँ, न्यूटन के वो नकारने छला, लेकिन न्यूटन तऽ छलै ताहिसँ पहिने। तऽ से भेलै ब्रेक थ्रू, तकरा कहै छी हमसब जखन कोनो एकटा विज्ञानी पुरनका बात के लऽ के तकरा नकार के या तकरा सकार के या तकरा आर आगा बढ़ा के ओकर विषय में नव बात किछु कहि रहल छै। तऽ हमर सभक जे सभ्यता संस्कृति छै, बुद्धिज्म हुए चाहे वेदांत संस्कृति हुए, दुनू में मौलिकता पर एतेक जोर नहीं देल गेल छै। दुनू के मूल उद्देश्य छै
ई विश्व ब्रह्मांड ई जे तत्व तकर छै तकर आविष्कार करब, जैमे अहाँके व्यक्ति के जे सीमा छै तैसे अतिरिक्त बाहर निकल के एक निर्व्यक्ति के सीमा धरि पहुंच जाइ छी। सो व्यक्तिकता से निर्व्यक्तिकता ई जे पहुंचब छै, ट्रांसेंडिंग इंडिविजुअलिटी जेकरा अंग्रेजी में कहै छै, ई भेलै हमरा सबके परंपरा के एकटा बड़का देन, जेमे मौलिकता वाला बात एते बहुत जरूरी नहीं छै। किया तऽ इहो कहल गेल छै जे हमरा सबके जते आइडिया आबै छै, कोनो आइडिया अचानक ओहिना नहीं आबै छै। प्रत्येक आइडिया, प्रत्येक कल्पना आन कल्पना के साथ जुड़ल रहे छै। कोनो आइसोलेशन में, एसगर में कोनो ओरिजिनलिटी छुपल छै, मुक्ति एकटा मोती पड़ल छै, हम मोती खोज के निकाल के आनि रहल छी, एहि तरह से हम सब सोचे नहीं छी। नाउ ई भेलै जे एमे व्याख्या करब तो मुश्किल छै ओरिजिनलिटी के, लेकिन ओरिजिनलिटी के ई एकटा मोरलेस व्याख्या होय छै। आ ओरिजिनलिटी के एकटा बड़का इहो छै जे इंफॉर्मेशन माने डेटा, तकरा में जहां विजडम जोड़ दी, विजडम की भेलै तो प्राचीन ज्ञान के परंपरा अपन नव तरीका से सोचे के पद्धति, ये दुनू मिला के जखन हमरा तकरा जोड़ दै छी तखन ओ बहुत जरूरी बात भ जाय छै कि तो विजडम जे छै एक खाली ज्ञान नहीं भेलै, माने अहाँ कहबै जे विजडम और नॉलेज एके बात भेलै, से नहीं भेलै। बहुत अहाँ जानै छी, बहुत ज्ञान है अहाँ के, तैसे अहाँ वाइज व्यक्ति या ज्ञानी मतलब विजडम अहाँ के तैसे नहीं आबै छै। तो वेस्टर्न फिलोसॉफिकल परंपरा में ई कहल जाय छै जे अहाँ जे किछु जानै छी तकर प्रयोग अहाँ कोना कऽ सकै छी, तकर उपयोगिता की है, से जे जानै छै ओ भेलै वाइज व्यक्ति। तो नॉलेजेबल व्यक्ति आ वाइज व्यक्ति में ई डिफरेंस छै। एक विद्वान जे छथि से विद्या हुनका पास बहुत छै, लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति जे छथि, वाइज व्यक्ति जे छथि, वो जानै छथि जे ओ विद्या के उपयोग कतऽ हेतै, कोना हेतै। तऽ ज्ञानी व्यक्ति के लेल विद्या, पात्रता या चरित्र या कमिटमेंट ई सबटा मिला के जे समाज के नीक कोनो चीज होय, देश के, समाज के, काल के, मनुष्य के लेल नीक कोनो काज, नीक कोनो सोच, नीक कोनो कल्पना कैल जाय, तेकर हमर जे किछु ज्ञान अबै छै से ज्ञानीय व्यक्ति के माध्यम से आबि सकै छै। मतलब ज्ञानी व्यक्ति अनेक तरह के विद्या के ब्लेंड कर सकै छै, मिला सकै छै, अनेक तरह के एक्सपीरियंस के, अभिज्ञता के या अनेक तरह के तजुर्बा के मिला के एकटा नव चीज, नव बात, एकटा नव जजमेंट हमरा दऽ सकै छै। तो ई बहुत जरूरी छै। विजडम या ज्ञान के एकटा निर्दिष्ट कोनो संज्ञायन या डेफिनेशन करब ई बहुत मुश्किल छै, किया तऽ अलग अलग संस्कृति में ज्ञान परंपरा के अलग अलग व्याख्या हम देखै छी, रहै छी। मूलतः जेकरा विजडम कहै छी, ज्ञान कहै छी, ओहिमे छै की, ओकर मूल चरित्र की भेलै। एकटा तो भेलै जे ऊपर ऊपर कोनो बात जानऽ के ज्ञान हम नहीं कह सकै छी। ज्ञान तखन होइ छै जखन एकटा ओहिमे गंभीर अध्ययन, गहीर अध्ययन, गंभीर अध्ययन होइ छै। जीवन के रिलेशनशिप के, पारस्परिक संपर्क के, जीवन से मनुष्य जीवन के साथ मानवेतर जीवन के, ई पृथ्वी के साथ हमर सबक जीवन के, या सामान्यतः
सरफेस में जे सब हम देख रहल छी विद्या पढ़ल है, जे सब अ, हीरा मोती पढ़ल है, ओ ओकर बात नहीं, अहाँ डीप अंडरस्टैंडिंग कोनो चीज के कह सकै छी कि नहीं, से भेलै विजडम के एकटा बड़का हॉलमार्क। दोसर ई जे विजडम ओहो छै जेमे गलत काज सँ नीक काज, सही काज, दुनू में कोनो फर्क छै कि नहीं, से बहुत जरूरी छै बुझब। व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, मॉरली कौन चीज के ठीक छियै, कौन चीज ठीक नहीं छियै, से जानब, एथिकल बात बहुत जरूरी छै। तें एथिकल इंसाइट रहबाक चाही। अहाँ केवल ज्ञानी व्यक्ति तखन नहीं हो जाय भ जाइ छी जखन अहाँके एतेक विद्या है जे अहाँ एटम बम बना सकै छी, एते विद्या है जे अहाँ नापाम बम बना सकै छी, हाइड्रोजन बम बना सकै छी, नहीं। जहां अहाँ ज्ञानी ओ भेलहुं जहां एटॉमिक एनर्जी के समाज के, संसार के, देश के, दुनिया के सही दिशा में लऽ जाय के लेल एक पद्धति के रूप में प्रयोग करे छी कि नहीं, करऽ आबै छै कि नहीं से। तो हाइड्रोजन पावर के, एटॉमिक पावर के अहाँ जो समाज के भलाई के लेल व्यवहार करबै तहन अहाँ ज्ञानी छी, से भेलै एथिकल इंसाइट। तेसर बात ई छै जे विजडम या ज्ञान तखने होइ छै जखन हम अपन इमोशन के कंट्रोल में राखऽ चाहै छी। हमर जे एकटा स्वाभाविक रिस्पॉन्स होइ छै तकरा हम कोना बैलेंस करै छी, कोना तकर जे हम बिल्कुल एकदम निर्व्यक्तिक भऽ गेलहुँ, हटि गेलहुँ कोनो चीज से, आब हर चीज में हम अपना के इन्वॉल्व कऽ लेलहुँ, ई दुनू के बीच के कोनो रास्ता छै कि नहीं, से अहाँके जानऽ के अइ जे मध्यम निकाय की भेलै। चारिम बात विजडम के साथ ई होइ छै जे अहाँके कोनो न कोनो एकटा पर्सपेक्टिव होइ छै। तऽ एक अपन पर्सपेक्टिव लऽ के काज करबै तऽ से नहीं चलतै। अहाँके जानऽ पड़त जे कोनो एकटा विषय पर या कोनो कानून अहाँ आनि रहल छी देश के लेल, अहाँके अपन दुनिया के लेल, ओहि कानून के कते तरह से हम इंटरप्रेट कऽ सकै छी, कते तरह से तकर व्याख्या हम कऽ सकै छी। ओ मल्टीपल व्यू पॉइंट जे छै से अहाँके भीतर में रहबाक चाही। जरूरत पड़े तो अहाँ 5टा तकर व्याख्या दऽ के कहि सकै छी, देखियौ एहि बात के तो 5टा एनालिसिस, 5टा विश्लेषण छै, लेकिन हमर नजरिया से ई विश्लेषण सबसे सही विश्लेषण भेलै। पांचम ई विजडम के जरूरी बात भेलै जे प्रैक्टिकलिटी के दिस ध्यान दे। खाली जे भऽ सकै छै से नहीं, जे की भऽ सकै छै, कोना तकर प्रयोग हम कऽ सकै छी, सेहो एकटा बहुत जरूरी छै। तऽ ई ओरिजिनलिटी के विषय में हम सब कह सकै छी। आ ओरिजिनलिटी के विषय में इहो छै जे हम सब ह्यूमैनिटीज में, कला संकाय में जे शोध कार्य करै छी, ताहिमे हमरा सबके देखबै छी जे कोना कोना ह्यूमन स्ट्रगल होइ छै। आब इतिहास देखियौ, इतिहास भेलै मनुष्य के संघर्ष के कथानक। भूगोल की भेलै तऽ भूगोल भेलै जे हम अपन जमीन के, अपन पृथ्वी के कोना कोना विभिन्न समय में बांटैत चलैत एलहुं से। आइ भारत के मैप एक तरह से छै, कौलका भारत दोसर तरीका से छलै, एकर बाद के भारत आन तरीका के हेतै। जे देश कतौ नहीं छलै, जेना पाकिस्तान भेलै, बांग्लादेश भेलै, से कतऽ से उगि गेलै। तऽ ई जे एकटा भूगोलो में परिवर्तन के जे एकटा परिस्थिति छै, तकरो हम ह्यूमैनिटीज वाला सब अध्ययन करै छी। तऽ इतिहास देखै छी हम, भूगोल देखै छी, समय के देखै छी हम, मनुष्य के देखै छी, प्रजाति के देखै छी, संस्कृति के देखै छी। बेसिकली हम जे करै छी ह्यूमैनिटीज में, ओ भेलै हमरा सबके जे अपन संबंध अइ। कथी से संबंध? हमर अपन संबंध अपने से, हमर अपन संबंध हमर जे नेबर छथि, हमर जे पड़ोसी छथि हुनका से, आ हमर संबंध अपन काल से, अपन भूगोल से, अपन भविष्य से, प्रकृति से। ई सबटा मिला के
जे संपर्क बने छे, रिलेशनशिप बने छे, संबंध बने छे, ह्यूमैनिटीज ई संबंध के अध्ययन से हो ठीक है, साहित्य रचना से हो एही संबंध के व्यक्त करे छे, एही संबंध के लऽ के लिखे छे आ तकर व्याख्या हम सब करे छी। तैं ई जरूरी हमरा सबके छै जे हम सब जे मॉरल, स्पिरिचुअल आ इंटेलेक्चुअल, नैतिक, आध्यात्मिक आ बौद्धिक, ई तीनों दृष्टि से दुनिया के दृश्य हम देखबै, तकरे नाम भेलै मानविकी शास्त्र या ह्यूमैनिटीज। एहि ह्यूमैनिटीज में सब समय सदा मानव के जे कंडीशन छै, ह्यूमन कंडीशन जकरा कहै छै, जकरा पर रविन्द्रनाथ टैगोर एतेक रास नाटक लिखने छै, एतेक संगीत लिखने छै, जे मानव के स्थिति की छै, मानव के जे परिस्थिति छै, ताहिमे मानव के जे स्थिति की छै, प्रकृति ताहिमे मानव कतऽ छै, कोन तरह के ऋतु आबि रहल छै जे मानव के प्रभावित करे छै, कोन तरह के भावना कल्पना आबै छै जे मानव के प्रभावित करे छै, कोन तरह के प्रलोभन आबै छै जे मानव के बहकाबै छै। ई सबटा बात जे छै ई ह्यूमैनिटीज में, लॉ में, मैनेजमेंट में, मनोविज्ञान में, भाषा विज्ञान में, साहित्य शास्त्र में हम सब देखे छी। आ कोना देखे छी तऽ हम सब प्रयास करै छी एकरा ऑब्जेक्टिवली, एकटा निर्व्यक्तिक रूप से देखबा। अभी आप पूछ सकै छी जी ई ऑब्जेक्टिविटी की भेलै, हमरा सबके ऑब्जेक्टिवली देख सकै छी कोनो चीज के कि जे चीज हम देखबै ताहिमे कोनो न कोनो व्यक्तिगत भंगिमा भऽ जाइ छै। तऽ अगला एपिसोड में हम ऑब्जेक्टिविटी के विषय में आर बात करबै विस्तार से। ता धरि हमरा विदा दिअ। धन्यवाद, नमस्कार।